let G be an abelian group, then each of its subgroups is normal in G. अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को मैं शायद नेक्स्ट एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। S4 के आपने सब ग्रुप्स जो हैं वो लिखने हैं, कौन कौन से किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप्स बनते हैं। S3 के सब ग्रुप्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ऐसे ही है ना। S3 के सब ग्रुप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, S4 के रहते हैं। तो S4 के असाइनमेंट मैं जी अपलोड सर। कर दूंगा, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। अगर नहीं होते तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो S3 में जैसे आपके पास A3 है, तो आप A3 को वेरीफाई कर सकते हैं। A3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी जो इसके सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, कंडीशंस आप वेरीफाई कर सकते हैं, बट जो A3 है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। सिमिलरली जो A4 है S4 का, वो भी उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। Q8 को डिस्कस करते हैं। Q8 में आपको पता है, अगर मैं उसको डिस्कस करता हूँ, Q8 प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, तो इसकी जो सब ग्रुप डायग्राम बनती है, सब ग्रुप डायग्राम कैसे बनती है, मैंने शायद लास्ट टाइम आपको ये भी कहा था कि आप इसके सब ग्रुप्स बनाएं। इसका एक सब ग्रुप यहाँ पे ये बनता है, दूसरा सब ग्रुप यहाँ पे बनता है प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे, और थर्ड जो सब ग्रुप है वो बनता है प्लस माइनस वन प्लस माइनस के। जो नेक्स्ट इनका सब ग्रुप बनता है वो कॉमन सब ग्रुप है, वो है प्लस माइनस, और इनके पीछे जो सब ग्रुप बनता है वो कौन सा है, आइडेंटिटी सब ग्रुप। तो ये इसकी सब ग्रुप लेट डायग्राम है Q8 के सब ग्रुप्स की। इसमें जो ये वाला सब ग्रुप है ये 1 ऑर्डर का है, ये जो सब ग्रुप है ये 2 ऑर्डर का है, ये जो सब ग्रुप्स हैं ये तीनों किस ऑर्डर के हैं, 4 ऑर्डर के हैं। ठीक है जी। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि ये जो इसके 5 सब ग्रुप्स हैं, क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं या नहीं। देखें, आइडेंटिटी जो सब ग्रुप है, ये जो ट्रिवियल सब ग्रुप है, ये तो नॉर्मल है। आपने 4 सब ग्रुप्स को चेक करना है कि ये नॉर्मल है या नहीं। चेक वेदर सब ग्रुप्स सर ये डायग्राम की नहीं समझ आई, किस वे में बनाई है आपने? ऑफ Q8 नॉर्मल इन जी। किस तरह से, आपको क्या समझ नहीं आई? सब ग्रुप डायग्राम, लेटेस्ट डायग्राम जो हमने डिस्कस की थी, तो ये Q8 के सब ग्रुप्स बनते हैं। ये जो 5 बने हुए हैं ये सारे Q8 के सब ग्रुप्स हैं। प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, ये सब ग्रुप बनता है। प्लस अच्छा, माइनस वन, इसकी लेटेस्ट डायग्राम बनाई है ये? जी लेटेस्ट डायग्राम है। सो इसके आपने चेक करना है कि ये सब ग्रुप्स जो हैं ये क्या Q8 के सब ग्रुप्स ये नॉर्मल सब ग्रुप्स भी हैं या नहीं। ये आपने नेक्स्ट लेक्चर तक वेरीफाई करना है। जो फिजिकल लेक्चर होगा वो, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा प्रीवियस वीक का जो लेक्चर रहता है उसको भी आपने बताना है कि आप वेडनेसडे को चाहते हैं या फ्राइडे को अरेंज करना चाहते हैं। सर ये जो इसके सब ग्रुप्स हैं इन्हीं को चेक करना है कि ये नॉर्मल है या जी नहीं है? यही चेक करना है। नेक्स्ट थ्योरम है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। लेट
H be a normal सर आपने जो लास्ट लेक्चर लाइव लेक्चर जो लिया था उसके साथ आपने एक और अपलोड भी किया जो रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो दोनों सेम ही है ना? एक आप लोगों की क्लास का है और एक आपके जो जो सीनियर्स हैं उनकी क्लास का है। नहीं तो अब दोनों सुने या वो एक ही सुने, क्योंकि दोनों सेम ही लग रहे हैं। हो सकता है उसमें कोई एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा डिस्कस की हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप वो भी वॉच कर लें, वरना तो वही है जो मैंने आपकी क्लास में डिस्कस की है। ओके सर। H is normal subgroup of G. Second statement है G inverse is equal to H for all G belonging to G, and third statement is all the left cosets equal to right cosets जी। तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है। आपने टोपोलॉजी या जो प्योर के बाकी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे शायद ये वर्ड सुना हो, इक्विवेलेंट, द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, कहीं पे ये सुना है पहले किसी सब्जेक्ट में? यस सर। क्या मतलब होता है इसका? सिंपल, जो लेफ्ट राइट इक्वल होती है। इक्विवेलेंट वो नहीं होता। देखें जब दो से सर ज्यादा वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वो वाला इक्विवेलेंस वो रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस होता है। वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। Yes, इक्विवेलेंट sir. स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये तीनों स्टेटमेंट में से अगर कोई एक ट्रू हो जाती है तो वो साइकिल के थ्रू जो है सेकंड ट्रू हो जाएगी, और सेकंड ट्रू हो जाती है तो साइकिल के थ्रू थर्ड ट्रू हो जाती है, और अगर थर्ड ट्रू हो जाती है तो थर्ड के थ्रू फर्स्ट ट्रू हो जाती है। हम नॉर्मली जो है वो थ्योरम्स को कैसे डिस्कस कर रहे होते हैं? इफ एंड ओनली इफ के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। मतलब इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन सेकंड इज ट्रू, इफ सेकंड इज ट्रू देन फर्स्ट इज ट्रू। अब जब तीन स्टेटमेंट्स को आपने ज्वाइन, तीन या उससे ज्यादा को आपने ज्वाइन करना होता है, तो वहां पे वर्ड क्या यूज किया जाता है? इक्विवेलेंट का यूज किया जाता है कि आपने एक साइकिल के थ्रू जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। मींस वन implies टू, टू implies थ्री, एंड थ्री implies वन। तो एक साइकिल जो है वो बनता होता है। अगर यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स हैं तो 10 स्टेटमेंट्स का भी आपका इसी तरह का एक साइकिल बनेगा। 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 5 एंड सो ऑन। सर ये तो ट्रांजिटिव नहीं कुछ प्रॉपर्टी हो रही है इस पे अप्लाई? नहीं नहीं नहीं, वो और चीज़ है। हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो हमने शो करना है कि G इनवर्स जो है वो H की इक्वल आ जाता है। फिर हम ये लेट करेंगे कि G इनवर्स जो है वो H की इक्वल है, तो शो ये करेंगे कि GH इज इक्वल टू HG है। और फिर हम लेट करेंगे थर्ड को कि GH इज इक्वल टू HG है, और हम शो करेंगे कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ये इस तरह करके हमने इनको प्रूव करना है। अगर ये जस्ट दो स्टेटमेंट्स होती फर्स्ट सेकंड तो फिर हम इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। जैसे नॉर्मली थ्योरम्स में कई बार इफ एंड ओनली इफ आता होता है। अब ये तीन है तो तीन में क्या होता है? फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज थर्ड, एंड थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट। सो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। सो लेट करते हैं वन इम्प्लाइज टू। ये हम शो करने लगे हैं कि वन अगर ट्रू हो तो सेकंड भी ट्रू होगी। लेट H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? G इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? G इनवर्स किसका एलिमेंट हो जाएगा? कैपिटल H का, वेयर G बिलोंग टू G। अब जैसे जैसे H के एलिमेंट्स हम जो है वो चेंज करते जाएंगे तो ये फिर भी उसी में बिलोंग करते रहेंगे। अगर ये एलिमेंट H का है तो G कैपिटल H
जी इनवर्स, ये किसका सबसेट हो जाएगा? ये एच का सबसेट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर एलिमेंट वाइज कोई उसके अंदर बिलोंग कर रहे हो तो उसकी जगह अगर सेट आ जाए तो वो उसका सबसेट बनता होता है। ठीक है जी। जी सर। ये हमने अभी क्या शो करना है? इक्वल शो करना है, तो हमने सबसेट प्रूव किया। इफ अब हमने शो करना है कि एच जो है वो सबसेट है जी एच जी इनवर्स का। जी एच जी इनवर्स। इफ एच बिलोंग टू एच, देन एच को हम लिख सकते हैं, एच को हम लिख सकते हैं जी जी इनवर्स एच इंटू जी जी इनवर्स। एसोसिएटिव लॉ यूज करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं? जी इनवर्स एच जी इंटू जी इनवर्स। अब ये जो मिडल में एलिमेंट है ब्रैकेट में, ये किसका है? ये एच एच का। का है ना? हाँ जी। एच का। तो इसको हम एच डैश का नाम कर देते हैं, और ये अगेन फिर किसका एलिमेंट बन जाएगा? एच एच का। का। तो एच डैश भी एच से बिलोंग करेगा ना? जी जी, वो भी एच का ही होगा। जी इनवर्स जी, जी इनवर्स एच जी जो है वो एच का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है? सॉरी, ये जो एलिमेंट है ये फिर बन जाएगा जी एच जी इनवर्स। और इसमें रीजन क्या है इसकी कि एच डैश जो है वो इक्वल टू है जी इनवर्स एच जी, जो कि कैपिटल एच का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि जो स्मॉल एच है ये एलिमेंट है जी एच जी इनवर्स, बट स्मॉल एच तो हमने कैपिटल एच में से लिया है। दिस implies this H is subset of GH G inverse. Thus, सर ये बात समझ नहीं आई, ये स्मॉल एच बिलोंग्स टू जी एच ये जी देखें, स्मॉल एच इसमें से हमने पिक किया था, वो इक्वल टू किसके आ गया? जी इसके। और ये किसका एलिमेंट है? जी एच जी इनवर्स का। एच तो जी लेफ्ट जी। हैंड साइड फिर इसमें बिलोंग कर जाएगी। दस जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच। ये हमने सेकंड पार्ट जो है वो प्रूव कर दिया। अब क्या करना है? सेकंड को ट्रू मान के थर्ड प्रूव करना है। सेकंड इम्प्लाइड थर्ड। हमने कंसिडर क्या करना है? जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच। बहुत ये ट्रिवियल सा समहाउ बन जाता है। दिस implies जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच, वेयर एच और एच वन जो है वो किसके एलिमेंट्स हैं? कैपिटल एच के एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है? एच इज इक्वल टू जी इनवर्स एच वन जी। ठीक है जी। नाउ फॉर जी एच बिलोंगिंग टू दिस, जी एच को हम लिख सकते हैं जी इंटू जी इनवर्स एच वन जी। इससे हमें क्या मिलेगा? जी जी इनवर्स इंटू एच वन जी इज इक्वल टू
E H1G, that is H1G। ये जो राइट साइड पे एलिमेंट है ये किसका मेंबर है? दिस बिलोंग्स टू राइट कोसेट ऑफ H। तो ये जो कैपिटल एच की जगह आपने जी इनवर्स H1G लिखे, यहाँ पे कैपिटल एच नहीं आएगा बीच में? जी तो ये जो आपने जी के साथ जो लिखा है जी इनवर्स H1G, यहाँ पे कैपिटल एच बीच में नहीं आएगा? ऊपर एच की वैल्यू तो वो दी हुई है। कैपिटली स्मॉल। अच्छा, लेफ्ट साइड पे पुट किया है। जी। ओके सर। सो जी एच किस में से हमने पिक किया? जी लेफ्ट कोसेट में से, और वो किस में चला गया? राइट कोसेट में चला गया। इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज लेफ्ट कोसेट इज कंटेन्ड इन राइट कोसेट। अब अगर गौर करें, आप अगर S3 के अंदर ये चीज़ जाके देखते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट कोसेट है वो कोई उसका लिंक नहीं होता राइट कोसेट के साथ, डिफरेंट आते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ अब हम प्रूव कर रहे हैं ना कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो फिर उनके लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या होंगे? इक्वल आते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे सिमिलर कर सकते हैं। HG is subset of GH, thus GH is equal to HG। सो थर्ड पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करना है? थर्ड पार्ट को लेट करना है और फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना होगा? जी इनवर्स जो है वो H में बिलोंग कर रहा है। सर जी सर हमने ये जो सारा प्रोसेस किया है स्मॉल एच जी बिलोंग्स टू एच कैपिटल जी, तो ये करने की बजाय अगर हम वो जो ऊपर स्टेप था जी स्मॉल एच जी इनवर्स इक्वल्स टू H1, तो उधर उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई करवा देते जी से, तो ये हमें मिल जाता ना एंड पर जो हमने ड्राइव किया जी स्मॉल एच इक्वल्स टू H1 जी। वहां से ये कंफर्म नहीं था कि ये उसका एलिमेंट है। उससे सेट का एलिमेंट बनना जरूरी नहीं है, वो जी का कोई न्यू एलिमेंट बन सकता है। सेट का एलिमेंट बनना चाहिए ना, जी एच जो सेट है उसका मेंबर बनना चाहिए, लेफ्ट को सेट जो है उसका एलिमेंट बनना चाहिए। तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस किया है। ये इस एक्सप्रेशन से तो नहीं बन सकता ना, एक्सप्रेशन से कंफर्म तो नहीं होता। आप ये कह रही हैं कि जैसे जी एच यहाँ से आ गया इज इक्वल टू H1G, आप ये कह रही हैं कि इसको हम डायरेक्टली लिख लें, ये HG में बिलोंग कर रहा है और ये जो है ये GH में बिलोंग कर रहा है, तो ये सब सेट हो जाएंगे। आप ये यस कहना सर। चाह रहे हैं। ये इस तरह नहीं होता। आप इसको जो S3 है उसके अंदर ये जाके चेक कर यस सर। सकते हैं कि इस तरह डायरेक्टली ये नहीं, एलिमेंट और सेट की फॉर्म है हमने। बल्कि नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में फ़र्क क्या है कि एलिमेंट वाइज जो हम काम कर रहे होते हैं और जो सेट वाइज काम कर रहे होते हैं दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। यस सर। ये जो ऊपर काम हो रहा है ये एलिमेंट वाइज काम था, हमने जो प्रूव करना था वो एज ए सेट उनको प्रूव करना था। अगर आप याद करें नॉर्मलाइजर में भी यही चीज प्रूव करनी होती है, ठीक है। बट वहां पे कोई एक एलिमेंट होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स जी के ट्रू होने चाहिए इस कंडीशन के लिए, तो फिर वो जी जो है वो जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है जी का। अच्छा जी, थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। हम लेट करेंगे जी एच इज इक्वल टू एच जी। दिस इम्प्लाइज कोई एक एलिमेंट इसका होगा H और इसका कोई एलिमेंट होगा H1 जो कि इक्वल आ रहे होंगे। आपको अगर गिवन हो कि एक ये GH एक सेट है A1 A2 और ये दूसरा HG है जिसके एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3, अगर मैं कह दूं कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं तो इट मींस क्या है, A1 B3 की इक्वल हो सकता है,
A2 जो है वो B4 की इक्वल हो सकता है, इधर से जो A5 पड़ा है वो B1 की इक्वल हो सकता है, इधर से जो A6 पड़ा है वो हो सकता है B2 की इक्वल हो। तो ये इस तरह के इनके लिंक होते हैं। ये नेसेसरी नहीं होता कि वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वही इक्वल होंगे। आपको याद होगा नॉर्मलाइजर में हमने देखा था एज ए सेट वो इक्वल आ रहे थे, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं आ रहे थे। कोई फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा था, कोई सेकंड पोजीशन पे पड़ा था, कोई थर्ड पोजीशन पे पड़ा था, याद है? यस सर। तो जो लेफ्ट कोसेट का जी एच एलिमेंट है वो राइट कोसेट के किसी H1G की इक्वल आएगा, ठीक है? तो सर मतलब इससे इसमें भी यही है कि कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कहीं पे भी पड़ा हो। जी, बट अगर सेट अगर इक्वल गिवन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जरूरी नहीं है कोई डिफरेंट एलिमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन होगा। जी इनवर्स इज इक्वल टू एच, सॉरी एच डैश नहीं, एच आ जाएगा, H1। ये राइट साइड पे जो H1 है ये H का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज G इनवर्स बिलोंग्स टू H implies H is normal subgroup of G। ये थ्योरम करने का मकसद ये था कि अगर आपने किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर आप प्रूव कर देते हैं तो वो जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तीन में से एक तो ये है जो बाय डेफिनेशन हम शो करते होते हैं, ये जी इनवर्स जो है वो एच में आना चाहिए, तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। दूसरी कंडीशन हमने कहा कि ये जी इनवर्स अगर एच की इक्वल आ जाता है फॉर ऑल जी तो फिर भी वो क्या बन जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। थर्ड कंडीशन हमने कहा कि अगर लेफ्ट को सेट जो है वो जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट को सेट बन रहा है अगर वो राइट को सेट की इक्वल आ जाता है तो फिर भी वो क्या हो जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है? तो हमने जो एक एग्जांपल डिस्कस की थी Z8 की, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लास में डिस्कस कराई थी कि H हमारे पास एक उसका सब ग्रुप था 0 2 4 6, और ये किसका सब ग्रुप था? हमने Z8 का पिक किया था। हमने ये देखा था कि इसमें 0 प्लस H जो है वो किसकी इक्वल आ जाता है? H प्लस 0 की इक्वल आ जाता है। सिमिलरली हमने देखा कि 1 प्लस H जो है वो किसकी इक्वल आ जाता है? H प्लस 1 की इक्वल आ जाता है। सिमिलरली 2 प्लस H जो है वो किसकी इक्वल आ जाता है? H प्लस 2 के। बाकी भी कोसेट्स आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट की इक्वल आ रहा है। सो इट मींस जो ये वाला H है ये क्या है जी? ये वाला जो H होगा ये Z8 का क्या होगा? हेलो सर नॉर्मल सब ग्रुप। जी, यही तो थ्योरम हमने, यही तो सब ग्रुप तो है। थ्योरम में हमने क्या किया है कि लेफ्ट कोसेट अगर राइट कोसेट की इक्वल आ जाए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है जी? सर नीचे करो थोड़ा सा लिखना है। सर सारे आने चाहिए, कभी कभार कोई नहीं भी आता ना, मतलब तो अगर काफी आ रहे होते हैं बट एक आध नहीं आता। एक भी एलिमेंट अगर कमी इस तरह से नहीं करता, उसको नॉर्मलाइज नहीं करता, तो फिर वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ओके सर। फॉर ऑल जी ट्रू होना चाहिए। जी नोट कर लिए? मैं आप लोगों का वेट कर रहा था। यस सर, कब का हो गया?
नेक्स्ट एक और थ्योरम है। सर आज के लिए बहुत है ना इतना। बस अभी खत्म कर देते हैं। सर हम ये याद कैसे करेंगे, इतना सारा कोर्स हो गया है। देखिए प्योर मैथमेटिक्स में 2 से 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं, उनमें से एक ग्रुप थ्योरी है, एक फंक्शनल है और थर्ड जो है वो टोपोलॉजी है। ये पाकिस्तान इम्पोर्टेंट बता देंगे ना। हाँ ये सारा इम्पोर्टेंट है अभी। ये बोर्ड के पेपर्स हो रहे हैं जो मैं बता दूंगा पास पेपर्स में क्या क्या आता रहा है। सर बोर्ड के पेपर में कौन बताता है इम्पोर्टेंट? सर मिड उधर तो ये इम्पोर्टेंट होता है ना कि पास पेपर्स में क्या क्या आ चुका है। इधर फिर मैं राशिद साहब से पता करता हूँ उन्होंने पास पेपर्स में क्या क्या दिया हुआ है। सर बस कर देना, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर यस ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। यस सर प्लीज। चलें जी नहीं सर वैसे आप फाइनल में मिड का सिलेबस नहीं है? कितनी बार पूछना है। मैंने कभी पूछे है। आप शायद पहले क्लास में नहीं थी। यस सर पहले नहीं थे मैं। अभी आप कहेंगे मेरी अटेंडेंस भी लगा दें। नहीं आपकी शुरू 15 मिनट्स में ही थी शुरू की। और उसी 15 मिनट्स में हमने बात की होगी। किसने पहले पूछा है बताएं ना जरा, किस टाइम आप मैंने बताया इसके सर जवाब। सबसे पहले मैंने बोला था, फिर मरियम ने कहा है, फिर एक और लड़की ने कहा है, अब ये सिद्दीका चौथी है। सर ने कहा कि फिजिकल क्लास में इस चीज को डिस्कस कर